1559th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स, नागपुर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर कॉल्ड पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन द्रोणाचार्य इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की मेहमान जो है वो पिछले 23 सालों से एलईडी कॉलेज में पढ़ा रही हैं संस्कृत एक ऐसी भाषा जो कहते हैं कि देवताओं की भाषा है, भगवानों की भाषा है, और जब वो कोई सिखाता है तो उनके बारे में आप यही कह सकते हैं कि शायद वो भी भगवान है, भगवान ने उनको भेजा है। तो चलिए बात करते हैं मिसेस सविता अनमने मैम से और उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। तो मैम जो संस्कृत है वो देवताओं की भाषा है, आप इसको किस तरह से देखती है? जी, ये देवताओं की भाषा तो है ही, लेकिन सामान्य लोगों को भी यह पढ़ना चाहिए। जिनको भगवान ने भेजा है। हाँ, जिनको भगवान ने भेजा है उन्होंने भी पढ़ना चाहिए ताकि उसका प्रसार हो। जी, प्रचार तो हम लोग कर ही रहे हैं। जी, तो इसलिए छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी लोग यह भाषा पढ़ सकते हैं। पर मैम वक्त के साथ देखिए कितना बड़ा बदलाव आया हमारे देश में। अगर हम देखें तो संस्कृत जो है वो हमारे संस्कारों से आने वाली भाषा है ना। एक वक्त था जब भारत में संस्कृत में ही बात की जाती थी, लेकिन उसके बाद हिंदी आई और उसके बाद फिर इंग्लिश ने एंट्री मारी, और उसके बाद मैम अब जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको लोग कहते हैं कि ये गंवार है। हाँ, लेकिन वहीं पर किसी को अगर संस्कृत आती है तो कोई ये नहीं कहता कि ये बहुत ज्ञानी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे कर्नाटका में ना अभी भी कुछ स्कूल है जहाँ पर संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है और संस्कृत में ही बातें होती है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं। और हमारे यहाँ पर भी जैसे शुरू से अगर संस्कृत का बच्चों को सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए। हम लोग संस्कृत संभाषण वर्ग भी लेते हैं जी, जिसके माध्यम से हम लोग उनको संस्कृत भाषा क्या है यह सिखाने की कोशिश करते हैं। उससे उच्चारण शुद्धता भी बढ़ती है, आपको हर एक शब्द का अर्थ समझता है। मैम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे? जैसे श्लोक रहते हैं, संस्कृत के श्लोक रहते हैं जी। अब किसी सभी भाषाओं में कैसे रहता है, बड़े बड़े आपको पैराग्राफ में उसका अर्थ समझा जाएगा, लेकिन संस्कृत में कैसा है 2 लाइन में भी आपको उस पूरा अर्थ उसमें आ जाता है। जैसे भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती जी, तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। यानी भाषाओं में जो भाषा तो मधुर ही है, उसमें भी जो गिरवाण भारती ने संस्कृत भाषा है वह अति मधुर है। तस्याम ही काव्यम मधुरम, उसमें जो काव्य जो है वह और भी अच्छा है, और उसमें भी सुभाषित सुभाषितम यानी अच्छे विचार जिसमें कहे गए हैं वह और भी अच्छा है। मैम जब संस्कृत को एक एक सब सब्जेक्ट या फिर एक ऑल्टरनेट सब्जेक्ट के इससे लिया जाता है, किस तरह से देखती है आप इसको? और स्टूडेंट्स इसको किस तरह से कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई में संस्कृत को एक स्ट्रांग ऑप्शन लेकर चलते हैं? हाँ, वो जो आप बराबर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि यह जो बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें स्टूडेंट्स का जो फोर्स जो रहता है वो ज्यादा रहता है, लेकिन संस्कृत के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अभी। जब मैं स्टूडेंट थी, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हम संस्कृत के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स उपलब्ध होते थे, लेकिन अभी बोलना पड़ता है, हमको कन्विंस करना पड़ता है बच्चों को कि संस्कृत लीजिए, संस्कृत के क्या फायदे हैं क्या नहीं है। इसलिए थोड़ा बुरा लगता है कि इतनी अच्छी भाषा अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम क्या सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कह रही कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, मराठी नहीं सीखना चाहिए, हिंदी, सभी भाषा अच्छी है, लेकिन संस्कृत को जतन करना भी बहुत आवश्यक है ना। बिल्कुल। हाँ। मैम लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीच में ऐलान भी किया कि ऐसी यूनिवर्सिटीज खुलेंगी जहां पर डॉक्टरेट भी आप संस्कृत में कर सकते हैं। तो डॉक्टर की पढ़ाई मतलब मैं MBBS की भी बात करूँ वो संस्कृत में होगी। मैम जब आपने ये न्यूज आपको पता चली कितनी खुश हुई आप? बहुत खुश हुई। यानी कोई तो है जो कम से कम संस्कृत को ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है जी, पर वो अब कितना सक्सेस होता है क्या होता है सब डिपेंड करता है। वो 15 लाख वाली बात नहीं होनी चाहिए सिर्फ, है ना? वही मैम जब आप घर पर जब बात करते हैं तो क्या भाषा में बात करते हैं? मराठी में बात करते हैं? घर पर तो मराठी में बात करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का 10th तक उनका संस्कृत था जी। तो थोड़ा बहुत जैसे उनको नाम पूछो कुछ पूछो, और आजकल कैसे इंग्लिश का ज्यादा चल रहा है तो
थोड़ा सा। ठीक है। मैम अब जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं मैम, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप संस्कृत लीजिए, या फिर खुद चलकर भी बच्चे आते हैं? नहीं, आते हैं कुछ बच्चे जो है वो खुद चलकर भी आते हैं। हमें पढ़ना है, हमें पता है यह बहुत अच्छी भाषा है, हमें आगे जाके कुछ करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये ले, तो उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करने के बाद जिनको समझ में आता है कि नहीं हमें इससे कुछ ज्ञान मिलेगा, तो वो बराबर लेते हैं। मैम बाकी भाषाओं में, मतलब वो हिंदी हो, मराठी हो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी सब मेन लैंग्वेज हो, इंग्लिश जैसी, मैम उसमें उसके जो मार्क्स होते हैं वो किसी भी डिग्री में बड़े मायने रखते हैं। हाँ। मैम संस्कृत के मार्क्स कितने? हाँ, रहते हैं ना, क्यों नहीं रहते। जैसे आयुर्वेदिक आपको अगर डॉक्टर होना है तो आपको संस्कृत में तो कंपलसरी ना वहाँ पर संस्कृत जी। तो जैसे आप 12वीं पास होते हो साइंस से, तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिशियल है। और अब तो संस्कृत कंप्यूटर की भी लैंग्वेज हो रही है, नासा ने भी उसको ये दिया है जी। तो संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है एक्चुअली। बड़े साधारण भाषा में अगर आपको किसी माता पिता को ये समझाना रहे कि संस्कृत के फायदे क्या है, तो क्या कहेंगी मैम? संस्कृत के फायदे क्या है यह बताने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में संस्कृत ही एक फायदा है। संस्कृत से संस्कृति है ना जी। आप अगर बच्चों के ऊपर कुछ संस्कार डाल रहे हो, उनको बचपन से आप अगर श्लोक पढ़ा रहे हो, तो श्लोक क्या है? श्लोक पे तो संस्कृति है ना सारा जी। तो वो जब तक आप उनको श्लोक पढ़ाते नहीं हो, उनका उच्चारण जो है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं होगा। तो मैम संस्कृत पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, क्या उनसे क्या ये बात उनके सीनियर्स को, उनके प्रिंसिपल्स को पता रहता है कि ये तो भगवानों की भाषा बोलते हैं, अगर हमने इनको सैलरी कम दी तो ये भगवान तक बात पहुंचा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सर्वसाधारण लेक्चरर्स रहते हैं संस्कृत के भी, वो कोई भगवान नहीं रहते हैं। सारे सब्जेक्ट जैसे वैसे ही संस्कृत है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है मैम, जो जर्नी रही है 23 सालों की, उस जर्नी को जब पलट कर देखते हैं तो एक सेम कॉलेज की स्टूडेंट सेम कॉलेज में प्रोफेसर बनकर इतने वर्षों तक काम कर रही है। मैम कॉलेज के साथ आपका जो रिश्ता है एलईडी के साथ, वो इन टोटल कितना 25-26 साल का रिश्ता है? हाँ, मैं 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने। 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल यहीं पे 5 साल का रिश्ता। वो 5 साल हो गए। उसके बाद में जो 99 से यहाँ पे हूँ, अभी तक यहीं पे हूँ। तो मेरा सारा जो जर्नी है यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होने वाला है। मैम एलईडी कॉलेज में कोई अपनी बेटी को पढ़ने के लिए क्यों भेजे? देखिए, जैसे कोएड तो रहता ही है जी, लेकिन लेडीज कॉलेज का एक खासियत ऐसी रहती है कि वहाँ पर ना बच्चियां जो मन चाहे कर सकती है जी। अपने दिल से फ्रीडम रहता है उनको ये नहीं रहता है कि कोई देखेगा कुछ कहेगा। यानी हम लोग, मैं जब पढ़ती थी तब हम लोगों ने वो भी बहुत एंजॉय किया, आज भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स जो थे स्ट्रिक्ट भी थे, सब कुछ करने भी देते थे, यानी सारी एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट भी करने देते थे। सब कुछ है यहाँ पर एलईडी कॉलेज में, सब कुछ है। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अब 23 साल हो गए हैं, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना चाहते हैं आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में मैं तो चाहूंगी कि जितनी ज्यादा संख्या में बच्चे अगर संस्कृत लेते हैं तो उनका वो आज वो लेंगे, उसके बाद में वो और दूसरी पीढ़ियों को पढ़ाएंगे। अगर वो ही नहीं पढ़ेंगे तो ये जो चलते रहता है, जो ये मराठी में हम रहाट गाड़गा बोलते हैं उसको, वो चलते रहेगा, एक पढ़ेगा तो दूसरा पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा। जब तक यह लोगों में, सारे लोगों में जब तक प्रसार नहीं होगा इसका, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शांति कभी ना मिले, आपके जीवन में क्रांति हमेशा रहे, और ये क्रांति जो है ये आपके जीवन में बहुत सारी सुख और समृद्धि लाए, और जिस ज्ञान के माध्यम से आप बच्चों को संस्कृत भाषा सिखा रही हैं, वो ईश्वर विद्या आपके आपके अंदर में हमेशा रहे, और आप ऐसे ही ये ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम, प्रसारित प्रचार करने का काम आप करते रहे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें प्रोत्साहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए जी, मिसेज सविता अनमने मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। एक अच्छी बात जो मैम ने कही, वो जो साइकिल के पहिए जैसी जो बात है ना, मैम ने जो बात कही, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात समझने वाली है कि जो हम करते हैं
हमारे आने वाली जनरेशन भी वही करती है। हम सिग्नल तोड़ेंगे, हमारा बच्चा देखेगा सिग्नल तोड़ेगा। हम कुछ गलत काम करेंगे, हमारा बच्चा देखेगा वो ये करेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के सुख सुविधाओं के लिए, आने वाली जनरेशन की सुख सुविधाओं के लिए, उन्हें कंफर्ट जोन देने के लिए हम बहुत कुछ उन्हें करके दे रहे हैं। क्या ये सही है? इसके ऊपर में एक सवाल है। गवर्नमेंट के बहुत बड़े नेता, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। आज वो प्रोजेक्ट्स लेकर आ जाएंगे, आज उन्हें वाहवाही मिल जाएगी, पर आने वाले वक्त में जब आने वाली जनरेशन इसे देखेगी तो इसे बेवकूफ़ी से कम नहीं कहेगी, क्योंकि उस समय पेड़ नहीं रहेंगे, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की दिक्कत जाएगी। मास्क पहनकर और ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर लोग घूमेंगे तो क्या आपको याद करके अच्छा कहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात मिसेज सविता अनवने मैम ने कही कि संस्कृत जो भाषा है वो हमारी संस्कृति से आती है। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो एक गवार है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में रहकर जिसे हिंदी अच्छी नहीं आती वो दुनिया का सबसे बड़ा गवार है, भले ही उसकी अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो। जिंदा रहें। जय हिंद।